हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन अवर सेशन ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। काइंडली एक बार V2 का फीडबैक दीजिएगा, देन वी कैन स्टार्ट अवर सेमिनार। ओके फ्रेंड्स, V2 ओके है। सो अब चलते हैं लाइव स्ट्रीम पर। राधे राधे कौशल कुमार ब्रदर। सो आप ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, क्योंकि टेक्निकल से रिलेटेड काफ़ी कुछ अपलोड हो चुका है और जो कुछ आगे हमारे उसमें आएगा, यानी कि हमको नॉलेज आएगा, वो बाकी आगे अपलोड कर दिया जाएगा। सो अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज, और ये है फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल एनालिसिस का। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी मेंबर्स भी आ जाएं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना सेमिनार। सो चैट बॉक्स में लिखिएगा सिंपल #, सेमिनार, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेमिनार फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में लिखिएगा #, सेमिनार। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। चैट बॉक्स में फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा, क्या फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है? जो कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करें, अगर वो अच्छे हों, तो क्या फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग धर्मन सोनी जी। ओके, मैक्सिमम मेंबर्स के आंसर हैं, और मैक्सिमम नहीं, सारे मेंबर्स के आंसर हैं यस, फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है तो एक कंपनी का नाम है, एक कंपनी है GAIL, गेल। फिर ये कंपनी के डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है सो फिर ये कंपनी के डाउन ट्रेंड के अंदर है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और इसके फंडामेंटल्स बता देते हैं। फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया हैं। मार्केट कैप है 44,000 करोड़ का, 12 का EPS, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10%, ROE 15, ROCE 16, करंट रेशियो 1.03 है, 5200 करोड़ का डेप्ट है, और 41,000 करोड़ रिजर्व है कंपनी के पास में। 7 के PE मल्टीपल पर अवेलेबल है कंपनी। टॉप लाइन बॉटम लाइन अप ट्रेंड, और इन्वेंट्री भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग भी 52% के आसपास है, 52%, और प्लेज परसेंटेज भी 0 है। FIIs की होल्डिंग भी है 15%, और पब्लिक की होल्डिंग ओनली 4.4% है फ्रेंड्स। फिर भी ये डाउन ट्रेंड के अंदर क्यों है? आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। अगर फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है तो ये कंपनी डाउन ट्रेंड के अंदर क्यों है, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% अबव है, ROE 15%, ROE 16%,
और डेप्ट ओनली 5200 करोड़ एंड रिजर्व 41,000 करोड़ है। टॉप लाइन बॉटम लाइन अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि फंडामेंटल्स के बेसिस पर कंपनी बेटर कैटेगरी की है, बट फिर भी डाउन ट्रेंड के अंदर क्यों है? फंडामेंटल्स 70% काम करते हैं। ओके, बाकी मेंबर्स आंसर दीजिएगा। सारे मेंबर्स आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल्स एनालिसिस जब आपने कर लिया, सो अगर उसके बाद कंपनी डाउन ट्रेंड के अंदर है, सो आपको ये देखना होता है कि कंपनी के अंदर इशू क्या है। सो चलिए इसके अंदर इशू देखते हैं, ठीक। सो उसके लिए चलते हैं हम, गूगल करते हैं। चलिए, ये आ गए हम गूगल पर, यहाँ डालते हैं, नोट करते हैं, सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं गेल फ्रॉड गेल फ्रॉड इंफॉर्मेशन, ठीक। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके ये इस गूगल पर अगर ये जो हमने लिखा है गेल फ्रॉड इंफॉर्मेशन, अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको इतनी सारी न्यूज मिलेंगी कि आप सारी की सारी पढ़ भी नहीं पाओगे। और हर जगह पर फ्रेंड्स कोई ना कोई न्यूज आपको मिलेगी, हर वेबसाइट पर। कम से कम 7-8 कंपनीज के साथ फ्रॉड किया है इस कंपनी ने। गेल ऑफिशियल हेल्ड फॉर होल्ड, और सीबीआई की भी रेड पड़ी हुई है इस पर, सीबीआई की ट्रैक पर है, सीबीआई की ट्रैकिंग पर है। सो फ्रेंड्स, अब मीनिंग ये है कि अगर फ्रॉड किया है तो इशू कहाँ पर है? तो अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो इशू है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक। इसने काफी सारी कंपनीज के साथ फ्रॉड किया है, इसका मतलब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इसके मैनेजमेंट बेईमान है, इसका अनहोनेस्ट है। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आपको करना होता है मैनेजमेंट का भी एनालिसिस। अगर मैनेजमेंट अगर ईमानदार है फ्रेंड्स, तो वो किसी के साथ में बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट बेईमान है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके साथ में बेईमानी नहीं करेगा? सो मैनेजमेंट का एनालिसिस भी फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में जरूरी है। सो फंडामेंटल्स एनालिसिस के साथ में फर्स्ट चीज जो जरूरी है वो है मैनेजमेंट का एनालिसिस, के मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या अनहोनेस्ट, ठीक। सो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सो अगर मैनेजमेंट को देखकर अगर केवल इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पर इन्वेस्ट किया जाए तो फिर एक कंपनी है फ्रेंड्स जिसका नाम है IDEA, आइडिया। अरे वही टेलीकॉम वाली। अगर इतने मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, मैनेजमेंट एनालिसिस कर लिया, अगर केवल इस बेसिस पर कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए तो ये कंपनी क्यों डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये बताइएगा। आइडिया वोडाफोन, जो अभी वोडाफोन के साथ मर्ज हुई है, पहले आइडिया थी। सो आइडिया क्यों डाउन ट्रेंड के अंदर है, चैट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। राधे राधे मनीषा शर्मा मैम।
अगर फ्रेंड्स आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में आपने मैनेजमेंट एनालिसिस कर लिया, तो फिर आइडिया वोडाफोन क्यों डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये बताइएगा सिंपल चैट बॉक्स में। अब आप ये कहेंगे कि आइडिया के फंडामेंटल्स खराब हैं, तो वो हमको मालूम है फ्रेंड्स, बट वो अब खराब है। 2016 तक कंपनी प्रॉफिटेबल थी। कर लेंगे गौतम विश्वास ब्रदर। हाँ कौशल कुमार ब्रदर, प्रॉफिट अभी डाउन में है, माइनस में है, बट 2016 तक कंपनी प्रॉफिटेबल थी। तकरीबन इन लेवल्स तक कंपनी प्रॉफिटेबल थी, जहां से डाउन ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। सो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि 2016 तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी अनहोनेस्ट नहीं था, बट फिर भी ये डाउन ट्रेंड के अंदर क्यों है। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति बरियानी। फंडामेंटल्स तो अब खराब हुए हैं ना, मैनेजमेंट भी अभी मतलब डेप्ट नहीं पे कर रहा है अपना, बट 2016 तक कंपनी प्रॉफिटेबल थी, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक थे, कंपनी अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो अप ट्रेंड के अंदर थी। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मैनेजमेंट एनालिसिस, और अगर मैनेजमेंट भी ठीक है और कंपनी अगर फिर भी डाउन ट्रेंड में गई है, सो उसके अंदर एक चीज और एनालिसिस की जाती है, वो है लॉन्जिविटी का विजन, मतलब लंबे समय का विजन कंपनी के पास है या नहीं। और इस कंपनी ने, ये जो आइडिया के नाम से कंपनी है, इसने फ्यूचर का नहीं देखा कि आगे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, या 4G आएगा क्या, 5G आएगा क्या, क्या आएगा। इसने अपना आगे वाला विजन नहीं देगा, केवल 2G पर डिपेंडेड रही कंपनी। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कुछ नहीं था। सो फंडामेंटल्स के साथ साथ ये दो चीजें जरूरी हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है मैनेजमेंट का एनालिसिस, सेकंड है क्या कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने के लिए कोई विजन या कोई मिशन है, या बस कंपनी अपना जो बिजनेस चल रहा है उसी पर डिपेंडेड है। और अगर हम ये कहें कि फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है, सो आंसर है यस। और फंडामेंटल्स के साथ साथ अब अगर आपने दो चीजें, मैनेजमेंट का एनालिसिस कर लिया और कंपनी के अंदर लॉन्जिविटी देख लिया आपने कि क्या कंपनी के पास विजन है, तो तब फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। लाइक एक चार्ट देखिएगा, ये चार्ट है, चलिए ड्राइंग क्लियर करते हैं इसकी। सो ये चार्ट है फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स भी बेस्ट ऑसम कैटेगरी के, उसके बाद मैनेजमेंट भी अच्छा खासा, नो फ्रॉड नो केस, उसके बाद में कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म का विजन है, लॉन्ग टर्म का मिशन है, कंपनी लंबे टाइम तक सरवाइव कर रही है और अभी तक कर रही है, और R&D पर भी अपना एक्सपेंस करती रहती है, रिसर्च और डेवलपमेंट उस पर भी खर्च करती रहती है अपना। सो अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट अगर बेईमान है फ्रेंड्स, सो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके साथ में बेईमानी नहीं करेगा, ये बताइएगा। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके साथ में बेईमानी नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स के साथ साथ बहुत जरूरी है मैनेजमेंट का एनालिसिस, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, क्या कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने के लिए कोई विज़न या कोई मिशन है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फंडामेंटल्स तो गेल के भी बहुत अच्छे हैं, अभी हमने गेल के फंडामेंटल्स बताए थे, एक बार रिपीट कर देते हैं।
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर्स। गेल के फंडामेंटल सुनिएगा, लेकिन कंपनी फिर भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, फंडामेंटल बेटर कैटेगरी के हैं। गेल के फंडामेंटल्स हैं फ्रेंड्स, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12 का ईपीएस, 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओई 15%, आरओसी 16%, करंट रेशियो 1 का, और 5200 करोड़ का डेप्ट है एंड 41,000 करोड़ का रिजर्व। और पी इस टाइम करंटली ट्रेड कर रही है 7 के पीई पर। टॉप लाइन बॉटम लाइन अप ट्रेंड, इन्वेंट्री कम हो रही है कंपनी की, अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग 52% है, प्लेज परसेंट 0 है। एफआईआईज की होल्डिंग भी है 15%, पब्लिक की होल्डिंग ओनली 4% के आसपास है। बट फिर भी फ्रेंड्स चार्ट डाउन ट्रेंड के अंदर है, और डाउन ट्रेंड होने का जो रीजन है वो है कंपनी ने फ्रॉड किए हैं काफी सारी कंपनीज के साथ में, कम से कम 7-8 कंपनीज के साथ में फ्रॉड किया है कंपनी ने। अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है फ्रेंड्स, सो ऐसी कंपनी से बहुत दूरी बनाए रखना है, काफी दूर रहना है। इसका मतलब है कि उसका मैनेजमेंट खराब है, और अगर मैनेजमेंट खराब है तो ऐसी कंपनीज पर सेकंड थॉट नहीं देना है, फर्स्ट थॉट में ही अवॉइड करना है। देन फंडामेंटल्स ठीक थे आइडिया के 2016 तक, और मैनेजमेंट भी अच्छा था, बट कंपनी के पास में कंपनी ने भविष्य नहीं देखा, यानी कि कंपनी ने आने वाला टाइम नहीं देखा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है, यानी कि आने वाले टाइम में 4G आएगा या 5G आएगा या क्या आएगा। इसलिए जो हालत खराब हुई वो 2016 के बाद हुई, जब से जियो वगैरह लॉन्च हो गए थे, 4G आ गया था, तब से कंपनी का मामला खराब हुआ है। वरना तब तक मैनेजमेंट भी ठीक ठाक चल रहा था और कंपनी भी ठीक ठाक चल रही थी, प्रॉफिट में थी कंपनी। वीआईपी इंडस्ट्री व्यू बाय 322। ओके, ये क्वेरीज दो चार जो क्वेरीज हैं वो बाद में दे दीजिएगा, पहले ये जो लर्न टू अर्न चल रहा है इस पर फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स, अगला जो लेक्चर बोल दीजिए या सेमिनार बोल दीजिए, जो अगला सेमिनार होगा वो होगा ये देखने कि एक कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या क्या देखना चाहिए जब उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कि एक कंपनी के अंदर जैसे ये HUL है, इसके अंदर हमको क्या क्या देखना चाहिए। मतलब कि एक कंपनी, किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिनको देखना चाहिए। आई एम फाइन ब्रदर राघव, यू टेल प्लीज। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक समझ में आया आपकी? चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ज़्यादा कोई बड़ा सेमिनार या कोई सेशन नहीं है, आज मार्केट क्लोज है, कोई भाग दौड़ नहीं है। आज इनके पास में जो क्वेरीज हैं वो एंड में दे दीजिएगा, एंड में सॉल्व कर देंगे क्वेरी। क्या आज का ये टॉपिक आपकी समझ में आया, क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो क्लियर लिखिएगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो सो चैट बॉक्स में आप मालूम कर सकते हैं। अगर क्लियर हुआ तो क्लियर लिखिएगा। ओके, आप लेट ज्वाइन हुए हैं,
नो प्रॉब्लम, दोबारा से एक बार रिपीट कर देंगे अगर आप लेट ज्वाइन हुए हो, या फिर आप पीछे से करके देख सकते हैं। ये यहीं पर रहेगा, यूट्यूब पर ही ये सेमिनार, कहीं नहीं जा रहा है। सो अब ज्योति बरियानी का क्वेश्चन है, बीआईपी इंडस्ट्री व्यू बाय प्लीज, प्लीज नहीं है, व्यू बाय 322 के रेट पे इन्होंने खरीदा है। सारे मेंबर्स आंसर दीजिएगा। ओके चलिए क्वेरी सोल्व करेंगे अब। मेंबर्स आंसर दीजिएगा, अगर किसी कंपनी का ईपीएस माइनस में हो क्या वो बाय की जा सकती है या नहीं? यस या नो में आंसर दीजिएगा। अगर किसी कंपनी का ईपीएस माइनस में हो तो क्या वो कंपनी बाय करने लायक है या नहीं? आंसर दीजिएगा यस या नो में। नो। ओके, बाकी मेंबर्स पे आंसर दीजिएगा। सो अगर किसी कंपनी का ईपीएस माइनस में है तो ऐसी कंपनी से दूर रहना है। और बीआईपी इंडस्ट्री का जो ईपीएस है फ्रेंड्स वो है -3 रुपए, यानी कि एक शेयर पर कंपनी 3 रुपए का लॉस कर रही है इस टाइम पर। करंट ईयर में 3 रुपए का लॉस कर रही है एक शेयर पर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है -0.41%। सो फंडामेंटल्स के बेसिस पर कंपनी अवॉइड है। अगर आपने बाय कर रखी है मैम तो आपको इससे निकलने के लेवल बता देते हैं कि आपको